नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल यही कि आज फिर से रिकवरी आई बाजार में, पर ये बार रिकवरी टिकेगी कि नहीं टिकेगी, ये बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बाजार अपने दायरे को ना ऊपर की तरफ और ना नीचे की तरफ तोड़ रहा है। एक समय जरूर जब 25,000 के नीचे गया था थोड़ा सा दबाव लगा था, लेकिन फिर से हम देख रहे हैं कि बाजार अभी जो है कमजोरी के संकेत भी नहीं दे रहा है, लेकिन ऊपर जाने को भी तैयार नहीं है। क्या स्ट्रेटजी, क्या रणनीति होनी चाहिए? जिस तरीके से रिजल्ट्स आ रहे हैं वो बहुत उत्साहजनक रही हैं। उसके बाद क्या अपनी पोर्टफोलियो में के अंदर कोई बदलाव करने की आवश्यकता है, इस पर बातचीत होगी। इसके अलावा जो आपके पसंदीदा सवाल लगातार आप लोग भेज रहे हैं भर भर के, उस पर डिटेल में बातचीत होगी। लेकिन सबसे पहले रूबरू कराएंगे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर रवि सिंह जी को। रवि सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। एकदम से रिकवरी आई, क्या शानदार कोट पहन रखा है सर। ये है बरसात का मौसम, इतनी अच्छी बारिश हो रही है, आपके ऊपर असर नहीं, क्या मतलब चमक बढ़ती जा रही है आपकी। बाजार की चमक भी बढ़ी हुई है सर। ये चमक मतलब कब तक बरकरार रहेगी और क्या करें? ये रेंज तो बाजार तोड़ नहीं रहा है अपनी, क्या करना चाहिए? देखिए, चमक से पहले मैं ये सोच रहा था कि जब आपने आज जैसे ही स्टार्ट किया तो आपको बहुत तेज हंसी आ गई। उस हंसी के पीछे का पहले तो रीजन बताइए, उसके बाद ही आगे मार्केट की चर्चा शुरू की जाए। ना वो छोड़ दीजिए सर, कुछ लोग पीछे से कुछ लोग गतिविधियां करते रहते हैं, सारी बातें सार्वजनिक नहीं हो सकती हैं। वो व्यक्तिगत रूप से जब आपसे मुलाकात होगी तो उस पर चर्चा हो जाएगी। वो कुछ बातें पर्दे के पीछे ही रहने दीजिए, पर्दे के आगे मत आने दीजिए। आप बाजार में बताइए, मैं ऐसा तो आपको नहीं है, ऐसा तो नहीं कि जब आप शो स्टार्ट कर रहे हो तो धीरेन्द्र अपनी शर्ट उतार के नाच रहा हो अरे पीछे। नहीं, अब ऐसी स्थिति तो नहीं आई, पर कुछ ऐसी स्थिति थी, तो अब वो उसके बारे में भी बाद में चर्चा की जाएगी सर। सर बताइए क्या करें सर। मतलब ये क्या आप डील भी कैंसिल होती हुई दिखाई दे रही है, मतलब आप ऑलमोस्ट तय हैं, तो अब बाजार के लिए ट्रिगर बचा क्या? मतलब रिजल्ट से आ नहीं रहे हैं ट्रिगर, डील को लेकर के अभी असमंजस की स्थिति है ऑलमोस्ट। ये मान के चल रहे हैं अब कि नहीं होगी डील। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? अब क्या बाजार के लिए बड़ा ट्रिगर क्या होगा? देखिए, मैं इसलिए अभी थोड़ी सी चर्चा इसलिए कर रहा था क्योंकि हमारा पहला टाइम शुरू हो गया है। वाह वाह, शुरुआत उसी से करते हैं सर, वाह, बहुत बढ़िया। शुरुआत उससे ही करते हैं, और मैं इसलिए भी कर रहा था क्योंकि अभी लोग, मैं देख रहा था 330 लोग आपके साथ अभी जुड़े हुए हैं। एक बार और पलटता हूं तो 335, नहीं अभी 330 ही है, उससे पहले 260 थे। तो मैं सोचता हूं कि लोगों को आ जाने देना चाहिए, लेकिन इस वो आने जाने के बीच में जिन्होंने मिस किया उनके लिए रिपीट नहीं होना। तो पहला स्टॉक जो आज अभी के लिए बाय के लिए है वो बड़ा दमदार स्टॉक है। आप वाह। उसको फ्यूचर में भी उठा सकते हैं, और कैश में लेके अगर भूल गए तो वो स्टॉक नहीं भूलेगा आपको कुछ पैसे देने के लिए। स्टॉक का नाम है एनटीपीसी, ओ। और में बढ़िया ब्रेकआउट के साथ निकला है। 340-42 से ऊपर कंसोलिडेट करते हुए धीरे धीरे अब आगे की चाल आगे बढ़ता चला जा रहा है, और इन लेवल्स पर अट्रैक्शन दिखा रहा है। कितना जाएगा? तो भाई छोटा मोटा तो चाल में 355 रुपए और बड़ा चाल में 370 रुपए तक जा सकता है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर। तीन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से ले रहे हैं तो 335 रुपए का स्टॉप लॉस, और अगर शॉर्टर पीरियड में ले रहे हैं तो कुछ ज्यादा नहीं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, फ्यूचर ले रहे हैं, तो 340 के स्टॉप लॉस से बाय कर लीजिए। कहीं ना कहीं से मिठाई और चाय और कॉफी और समोसे ब्रेड पकौड़े, जहां पे जैसी बारिश वैसा वहां माहौल, और देगा आपको ये प्रॉफिट। तो कार्यक्रम का आगाज शानदार हुआ है, शानदार कॉल के साथ हुआ है, और इसी कॉल के साथ 450 से ज़्यादा दर्शक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहली कॉल निकल करके आई है एनटीपीसी। ये एक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एनटीपीसी पे बहुत लोग लोअर लेवल पे, हायर लेवल पे फंसे भी हुए हैं, तो उनके लिए भी ये कॉल जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है कि अब तेज़ी की रिकवरी की तैयारी में है और लगातार रिकवरी आ रही है। अब ये 342-43 पे है, 355 पहला, 370 दूसरा टारगेट, और इंट्राडे के लिए जो स्टॉप लॉस दिया जा रहा है वो 340 का, ध्यान रखें ये इंट्राडे का स्टॉप लॉस है। वैसे जो स्टॉप लॉस आपको दिया गया है वो रख दिया गया है 335, 335 रुपये का। तो आज की पहली कॉल एनटीपीसी, नज़रें हमारी बनी हुई हैं, देखते देखते अब यहाँ पर मोमेंटम बनता हुआ भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी 343 के आसपास चल रहा है, तो देखते हैं बाजार बंद होने तक क्या स्थिति यहाँ पर बनती है। नज़रें हमारी रहेंगी, कोई भी मूव आएगा तो आपको हम सबसे पहले सूचित करेंगे यहाँ पर। सर लेकिन चूंकि आपने एनटीपीसी का जिक्र कर दिया, तो उसके साथ ही क्या ये मतलब हम मान के चलें कि अब आने वाले वक्त में थोड़ी सी सुस्ती पावर की दूर होगी, क्योंकि फंडामेंटल सबको अच्छे लग रहे हैं, कंजम्पशन लगातार बढ़ रहा है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद शेयरों ने बहुत थकाया। तो ये क्या, ये जो लंबा कंसोलिडेशन चला है,
एनटीपीसी तो एक शेयर है, पर क्या बाकी शेयरों में भी जान आएगी क्या आगे चल करके? पावर को लेकर आपका व्यू क्या है? देखिए, आपके इशारों को तो मैं समझ जाता हूँ विपुल जी, और आप मुस्कुराते मुस्कुराते टाटा पावर, पावर ग्रिड, एनएचपीसी की तरफ बढ़ने वाले हैं, ये मुझे पता है। तो उस पे तो व्यू लेंगे ही लेंगे, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट होगी, मैं सोच रहा हूँ वो मनोज जी को ना, मनोज जी हमारे मनोज भाई जो हैं, उनको एक वो बाजा दे दें, और वो हर 15 मिनट में ना वो बजाते रहें। नहीं नहीं सर, बजा वो दिया। नहीं, वो बाजे तो क्या, वो थोड़ी सी तबीयत नासाज हो गई, वरना स्टिंग वगैरह अभी तक थोड़ा सा मामला डिले हो गया। नहीं नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है सर, हाँ मैं तो 15 मिनट याद रख रहा हूँ, लेकिन हाँ मुझे पता नहीं क्यों मनोज जी का उस दिन हाँ जब वो वहाँ इवेंट में थे, और आपने वैसे आपने विपुल जी ये बहुत गलत किया है, उस इवेंट में एक चीज आपने बहुत गलत करी है। अरे बताइए सर, क्या हो गई गलती? गलती ये हो गई है कि ना तो आपने वहां पे मनोज जी को इंट्रोड्यूस किया, और ना ही अपने धीरेन्द्र बाबू को इंट्रोड्यूस किया। बेचारा धीरेन्द्र तो हीरो बन के आया था, शेव वेव करके बढ़िया सूट वूट पहन के, सोचा था कि कुछ अच्छा होगा, आपने इंट्रोडक्शन ही नहीं कराया यार, ये गलत बात है। सर उस इवेंट में आखिर में मतलब बहुत सारी जो चीज़ें हमारे उसमें रनडाउन में बनी हुई बची हुई थी, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाई। वो जनता जनार्दन थी, जब देखा कि मतलब नहीं, अब थोड़ा सा लोग चाह रहे हैं तस्वीर खिंचाना, तो कहा गया वहीं पर समाप्त किया जाए। बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी रह गई थी, कम से कम आधे घंटे का प्रोग्राम हम लोगों को फिर छोड़ा गया कि अब छोड़ो, जो है लोगों को भोजन करने दिया जाए, तो इसलिए जो है कई चीज़ें रह गई। कोई बात नहीं सर, अगले लेकिन इवेंट आपकी में। जो बैकएंड टीम है, आपकी जो बैकएंड टीम है, उससे मैं कहूंगा कि वहां पर अगर धीरेन्द्र और मनोज जी की कुछ फोटोज हैं, तो वो प्लीज बीच में एक बार को चलाइएगा जरूर, पीछे से लेके उस इवेंट उनकी की। हाँ, उनकी उनकी तस्वीरें वहाँ की नहीं है, क्योंकि वो लोग वो पीसीआर की टीम के साथ ही जुड़े हुए थे, तो हाँ, वो देख लीजिए, मतलब आपने कितना वो किया कि आपने उनकी फोटो भी नहीं खींची, ये यही एक कहना एक चाह रहे हैं। फोटो में वो सब पूरी टीम जब थी, वो उसमें आए हैं, वो उसमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर खड़े हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर मौजूद थे। हाँ, तो उनसे जो है जल्दी उनको रूबरू कराया जाएगा, स्क्रीन पर ही बैठाते हैं किसी दिन उनको, जो है वो ज़्यादा सही रहेगा कि स्क्रीन पर ही आ जाएं सब लोग। लेकिन इस बीच गौरव त्यागी जी हमारे प्राइम मेंबर जी हैं, और कह रहे हैं कि सर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर को करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं क्या? आरआईएल के रिजल्ट आ गए सर, उसके बाद दबाव भी देख लिया हमने, पर क्या फ्रेश बाई के लिए कोई गुंजाइश है यहाँ पर आरआईएल के अंदर? अभी आधे % की मजबूती है, 1400 के आसपास, कैसा लग रहा है आपको? देखिए विपुल जी, इसकी ना थोड़ी हवा निकल चुकी है। 1450 से ऊपर का यहाँ पर अभी लेवल दिखाई नहीं देता, धीरे धीरे करके 1500 तक जाएगा, लेकिन रिजल्ट के बाद क्यों जग रहे हैं लोग, ये पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि जिस रिजल्ट आने वाला था उससे पहले हम लोग जब शो कर रहे थे, तो हमने कहा भी था कि आप उस समय 1360-70 के पास चल रहा था, कि 1420-1430 के लेवल आएंगे, तो इन लेवल्स पर क्या आप खरीदना, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो उतना बेहतर नहीं, और वैसे भी ये स्टॉक ना चलता है, फिर उसके बाद कुछ महीनों के लिए ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो इस समय ये स्टॉक ऐसी जगह पे ही है जहां पे अभी आपको फ्रेश मनी नहीं डालना चाहिए, थोड़ा वेट एंड वॉच करें, अच्छा डिप मिलेगा या कंसोलिडेट हो जाएगा। आप सपोज करिए कि मैं क्यों मना कर रहा हूँ, 1420 पे आपने पैसा डाल दिया, या तो घटते घटते वो 1380 आ जाएगा, या हो सकता है 1450 आ जाए, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 6 महीने का समय ले ले। अब 6 महीने के लिए आपका पैसा फंस जाएगा, तो बेटर है अभी थोड़ा रुकते हैं, नजर रखिए, आप भी रखिए, हम भी रख रहे हैं, पकड़ेंगे, उठाएंगे, खरीदेंगे जब सही समय होगा। अभी रुक जाइए, अभी अभी मत खरीदिए, थोड़ा और जब करंट आने दीजिए, उसके बाद से जो है खरीदा जाएगा। प्रिया गुप्ता जी एक और हमारी प्राइम मेंबर कह रही हैं सर, हालांकि लिस्ट तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन इसमें जो है एसजेवीएन ले लेते हैं, और कोल इंडिया कह रहे हैं, एसजेवीएन इन्होंने लिया हुआ है 101 पे, और कह रहे हैं रवि सर के रिकमेंडेशन पर लिया था, बताएं क्या करें। अभी इरडा में भी लॉस में हूँ, आईआरएफसी में भी लॉस में, ठीक है। अभी एसजेवीएन पे और कोल इंडिया पे सर, इन पे बातचीत कर लेते हैं। 2-3 रुपए का लॉस है मैम, लॉस तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। कोल इंडिया आपने 392 पे लिया, ठीक है। पहले एसजेवीएन में बात कर लेते हैं सर, क्या टिप्पणी रहेगी एसजेवीएन को लेकर के? 2-3 रुपए के लॉस में है अभी ये, 101 पे लिया हुआ है, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर कोल इंडिया को लेकर के, एसजेवीएन को लेकर के? नहीं, देखिए, आपके मुंह से सच्चाई निकल रही, कोल इंडिया को मैं अभी फ्रेश कॉल देने वाला था, वो 15 मिनट बाद। ओ। लेकिन यही कहूंगा कि लोग उसको होल्ड करके रखें, और फिलहाल नया टारगेट उसका 410 रुपए का आ रहा है, तो यहाँ पर अगर आप एकुमुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। जहां तक एसजेवीएन की बात करूं, देखिए मैम, ये जो है ना, ये सब कछुए हैं, मार्केट के कछुए का मतलब समझती हैं, जो कछुआ, जो खरगोश और कछुए वाली रेस की कहानी, तो कोई ऐसा नहीं होगा बंदा जिसको पता नहीं होगी। ये ना कछुआ साइड से ही आते हैं, धीरे धीरे करके चलते हैं, जहां थक जाते हैं वहां पे कहते हैं चलो मैं नहीं चलूंगा, जाने दो, मुझे नहीं जाना आगे, ना खाना है ना पीना है, कुछ डिविडेंड दे दो, तो वो डिविडेंड दे देते हैं।
फिर उसके बाद धीरे से थोड़ा सा रुकते हैं, ठहल धीरे धीरे करके फिर आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स का मोमेंटम बिल्कुल अलग है। अगर आपने वोल्टाइल स्टॉक्स के हिसाब से, टारगेट के हिसाब से लिया है, तो ये आपके इच्छा को फुलफिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाने का टारगेट है, तो ये स्टॉक्स आपके लिए अच्छे हैं। मेरे हिसाब से होल्ड करके रखिए, और जो लोग खरीदना चाहते हैं कोल इंडिया में, वो लोग भी यहाँ पर एडिशन कर सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट। लॉन्ग टर्म के हिसाब से जो लोग एडिशन करना चाहते हैं, सही कह रहे हैं सर, अच्छा मोमेंटम आज कोल इंडिया में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच अभी चूँकि एसजेवीएन पे और हम लोगों ने एनटीपीसी पे बात की, तो आज बाकी पावर पे भी आज सुबह हमने बातचीत की थी। वो प्रोग्राम आप 2:30 देख लीजिएगा। हमारे साथ दो मेहमान थे, तो इरिडा हुआ, अदानी पावर, टाटा पावर, एनएचपीसी, इससे अलावा भी बाकी वारी और बाकी जो शेयर हैं उन पर हमने डिटेल में बातचीत की हुई है। तो ये सुस्ती आखिर में कब दूर होगी, उस पर हालांकि एनटीपीसी पर तो बता दिया सर ने, और बाकियों पर क्या हस्ती है वो आप देख सकते हैं 2:30 बजे। लेकिन इन सब के बीच में बबीता जी का एक अच्छा सवाल है, वो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। बबीता जी कह रही हैं, सर जोमेटो जैसा घटिया शेयर इतना चल गया और अच्छे शेयर जैसे अदानी, टाटा पावर, कोल इंडिया नहीं चल रहे हैं, मार्केट में क्या चल रहा है? ये बहुत लोगों के मन में सवाल है कि जहाँ रिजल्ट ख़राब आए उसके बावजूद भी बाजार उसको अप्रिशिएट कर रहा है, और इस उम्मीद में कि आगे चल के बेहतर होगा। बाकी जो कंपनियाँ रिजल्ट भी अच्छे दे रही हैं, डिमांड भी अच्छी है, वो शेयर नहीं चल रहे हैं, उस पर आपकी टिप्पणी क्या रहेगी 1-2 मिनट के सर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा मैम। देखिए, दो चीजें होती है जब रिजल्ट आते हैं, और जब सबसे मजेदार बात तो ये स्टॉक मार्केट की ये कि जिसके रिजल्ट खराब आते हैं और जिससे एक्सपेक्टेशन होती है कि ये स्टॉक तो बेकार है, मैं इसको क्यों लूं, वो स्टॉक इसलिए चल जाता है क्योंकि उस पर रिटेलर की एंट्री कराने के लिए ऑपरेटर कभी ना कहीं से कोशिश कर रहे होते हैं और जानबूझकर प्राइसेस को हाई ले जाते हैं। उसमें सबसे खरा उतरता है यहाँ पर, मुझे लगता है कि जोमेटो में ऐसे कोई फंडामेंटल नजर नहीं आ रहे, ऐसे बहुत कुछ चेंज नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन हाँ, एक चीज जो मीडिया में हवा जो चल रही है ना, वो इस टाइप की चल रही है। आपको इसके साथ एक और याद दिलाता हूँ, एक स्टॉक जिसका नाम है वन कम्युनिकेशन, तो आपने सुना ही होगा, पेटीएम। आप देखिए किस बात से चल रहा है, क्या ऐसा चल रहा है, क्या हवा बदल गया वो नहीं पता, लेकिन सारे चैनल वाले उसको चला चला कर आपको फंसा फंसा कर मारने वाले हैं, और यही तैयारी यहां पर चल रही है फिलहाल। मेरे हिसाब से इन स्टॉक्स में निकलने का मौका अच्छा है। अगर आपने रुकना है, तो आप जो अभी आपने कहा, जैसे कि आपने अच्छे शेयर की बात की, तो कई स्टॉक्स में अच्छा खासा मोमेंटम बन रहा है, उन स्टॉक्स को यहां पर लिया जा सकता है। इन स्टॉक्स में अभी थोड़ा मोमेंटम जो है वो ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। मार्केट में अगर थोड़ा सा पैनिक आया, तो ये जितने हाथ बढ़े उससे 4 हाथ नीचे गिरते हुए नजर आएंगे। फिलहाल अभी के हिसाब से भी अट्रैक्शन नहीं दिखाई देता। हाँ, लेकिन आप पुराने लेवल्स पर फंसे हुए हो तो आपके लिए अच्छा है। पेटीएम का एग्जांपल लेते हैं, 2,000 रुपए का आईपीओ 1,000 रुपए पे चल रहा है, और अगर 2-4% चल गया तो आप इसको अच्छा कहते हैं? मुझे तो यही समझ नहीं आता कि अच्छा किसे कहना चाहिए। वही हाल कुछ जोमेटो का भी है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए इन स्टॉक्स पे, कि लपक झपक पे मत जाइए, नहीं तो वो नुकसान दे सकता है। लपक झपक पे मत जाइए वरना नुकसान दे सकता है, ये बात है। तो यहाँ पर सुरक्षित शेयरों में रहेंगे, पैसे बचते रहेंगे, ये ज़्यादा बेहतर है। 2-4 जगह कोई गलत ट्रेड में फंस गए तो सारा बचा बचा पैसा कहीं निकल ना जाए, इस बात का भी ध्यान रखिए। VKB गेमिंग के नाम से बड़ा मेहनत करके नाम रखते हैं आप लोग, ये नामकरण संस्कार के लिए मतलब कहाँ से लेकर के आते हैं? GMDC पे आज काफ़ी सवाल रहे। आज हम देख रहे हैं गूगल के ट्रेंड में भी शामिल था, 448 पे लिए हुए हैं। अच्छा, तो GMDC यहाँ पर अगर हम नज़र डालें तो अभी प्रॉफिट में आ गए हैं आप, तो अच्छी बात है। 448 पे लिए हैं, 464 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सर क्या टिप्पणी रहेगी आपकी GMDC को लेकर के? अभी क्या करना चाहिए इनको, हमारे VKB गेमिंग जी को? 448 पे है इनके पास। देखिए, मैं थोड़ा ना आपका शो जो है वो आज जानबूझ के स्लो चलवाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसका ओहो। एक रीजन है, क्योंकि लगभग 757 लोग देखिए अब तक जुड़े। बेचारे बहुत से लोग जो है वो मिस कर गए होंगे, क्योंकि रोज रेगुलरली लोग देखते हैं। तो 1,000 लोग का आंकड़ा आ जाता है तो फिर अपने को जोश भी आ जाता है, फिर सवाल लेना शुरू कर देते हैं। तो जल्दी से जो लोग और बचे हुए हैं वो लोग भी ज्वाइन कर ले, वो याद दिला दीजिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए। 1,000 लोग आ जाने के बाद थोड़ा क्वेरी भी वो हो जाता है कि हाँ फटाफट लिया जाए। और जो आपका आज मैंने रन थ्रू भी लगा रखा है चैट का भी, तो जो आप इतना बड़ा बड़ा जय श्री राम और रवि सर और वो लिख के भेज रहे हैं, हाथ जोड़ के भी देखिए, एक सामने से इतने ढेर सारे हाथ जोड़ दिए कि बाप रे बाप, वो एक फ्लैग ही बन गया है। तो ये फॉलो कर रहे हैं। और जहां तक बात आपके शेयर की है, देखिए
शेयर अच्छा चल रहा है। क्यों मैं कह रहा हूँ जीएमडीसी को थोड़ा और समय दीजिए, कहने का मतलब यही है। अभी चलेगा ये 490 रुपए तक जा सकता है। होल्ड रखिए सर, 30 रुपए अभी और लेंगे, उसके बाद ही बुक करेंगे, तब तक चलने दीजिए। जब तक चलने दीजिए, जी हाँ, ये सलाह यहाँ पर है। और दिलीप व्यास जी का सवाल लेते हैं। और हाँ, तब तक आप लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे लगा दीजिए, क्योंकि समय बहुत तेज़ी से बीतता जा रहा है। रवि सर बार बार कहेंगे तो फिर जो है आप लोगों का सवाल ही रह जाएगा। तो अपने जितने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे आप लोग हैं, चाहे वो व्हाट्सएप स्टेटस हो, चाहे आपका एक्स अकाउंट हो, फेसबुक अकाउंट हो, लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकें। और अगला प्रश्न लेते हैं दिलीप व्यास जी, एक और प्राइम मेंबर, जाम कोडरमा राजकोट से। नमस्कार विपुल सर, केम छो? मजामा मजामा सर। कह रहे हैं क्या टाटा पावर करंट प्राइस पर बाय करना उचित रहेगा या फिर होल्ड करना चाहिए? तो होल्ड करना चाहिए, मतलब आपके पास पहले से है, मतलब ये मान के चलें। सवाल थोड़ा स्पेसिफिक और डिटेल में भेजा कीजिए। रवि सर से इलाज चाहिए, उफ। तो इलाज सर ये जो है ना, ये तमाम शेयर हुए 10 रुपये ऊपर 400 के, ये तमाम इसके साथ वही दिक्कत है। ये अदानी हो, टाटा पावर हो, एनएचपीसी, आप कोई ले लीजिए जो एक रेंज पकड़ी हुई, इसके 5-7 रुपये ऊपर 10 रुपये नीचे। अब ये टाटा पावर थोड़ा बड़ा शेयर है तो 10 रुपये 15 रुपये ऊपर, 10 रुपये 15 रुपये नीचे। अभी करंट भाव पे क्या खरीद सकते हैं, क्या ये जानना चाह रहे हैं? और या फिर होल्ड करना चाहिए? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए बिल्कुल यहाँ पर करंट लेवल पर खरीदारी बनती। 410 का टारगेट आपको बड़ा जल्द अचीव होता हुआ नजर आ सकता है। जो होल्ड है उसको होल्ड रखिए, सभी के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी। और इसके साथ इसका भाई जो है ना, उसको भी शामिल कर लीजिए, वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड, ओके। वो देखिए वापस से 298 और 297 के पास चल रहा है। 292 के स्टॉप लॉस से उसको भी रखिए। 305 308 रुपए तक आने दीजिए। तो दोनों स्टॉक्स इस समय अच्छे चल रहे हैं, इनको रखना चाहिए। चलिए, तो ये तमाम वो शेयर है ना जो अभी आप पावर वाला जो हम बता रहे थे, इस पे बात नहीं हुई थी पावर ग्रिड पे, तो आपको यहाँ पर व्यू मिल जा रहा है। तो ये पावर पे जो है 410 टाटा पावर पे, और पावर ग्रिड जरा दिखा दीजिए। पावर ग्रिड पे क्या बोला सर, क्या टारगेट दिया आपने? इमीडिएट टारगेट 305। 305 इमीडिएट टारगेट जो, हाँ, यहाँ से 5-7 रुपये के लिए आप खरीद सकते हैं। और 7-8 रुपये का अपमूव यहाँ पर टाटा पावर में देखने को मिल सकता है। तो ये छोटी अवधि के टारगेट आपको टाटा पावर, पावर ग्रिड, जो लोग अभी खरीदारी करना चाह रहे हैं उनके लिए ये टारगेट यहाँ पर निकल करके आते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, ये बात हो गई। दिलीप जी, उम्मीद करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा यहाँ पर। और यहाँ पर जेके टायर पे हमारे एक दर्शक सवाल पूछ रहे हैं, फ्रेश बाय। फ्रेश बाय वाले आज बहुत सवाल आ गए। जरा सी बाजार में रैली आती है कि लोगों का उत्साह जो है वो, मुझे लगता है कि नई खरीदारी के लिए बढ़ने लगता है। सर, जेके टायर मिड टर्म के लिए क्या खरीदारी की जा सकती है? क्या आपकी टिप्पणी क्या रहेगी जेके टायर को लेकर के? देखिए चार्ट अभी यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, एक रैली के बाद आया। और इनफैक्ट मुझे याद आता है कि 2 हफ्ते पहले हम लोगों ने इसकी रिकमेंडेशन दी थी। प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी, ना कि खरीदने की सलाह होगी। मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ी दूरी बनाकर रखिए। अभी फिलहाल बाय करने के हिसाब से नहीं दिखाई दे रहा। आप हाँ पोजीशन लॉन्ग टर्म की होल्ड रखिए। अगर इसको लेना है तो अभी थोड़ा वेट कर लीजिए। को लेना है तो थोड़ा अभी वेट करें। इस बीच बैंकों पे भी काफ़ी सवाल हैं। सुब्रता दास हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं पीएनबी और कैनरा बैंक, विच वन बाय नाउ? ये सर अभी जो रिजल्ट आने शुरू हुए हैं उसके बाद भी रिकवरी नहीं आ रही है जो मिड कैप पीएसयू बैंक्स हैं उनमें। क्या ये अच्छे संकेत नहीं है? क्या सलाह रहेगी आपकी? और पीएनबी और कैनरा बैंक में चुनना चाह रहे हैं कि किस में पैसे लगाएं, आपको कोई पसंद आ रहा है? कैनरा बैंक यहाँ पर ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। पीएनबी फिलहाल 105 रुपए तक अभी आता हुआ नजर आ रहा है। उन लेवल्स पर आएगा तो यहाँ पर सोचा जा सकता है। तब तक के लिए अभी अवॉइड रखना है। लेकिन हाँ कैनरा बैंक थोड़ा सा अट्रैक्टिव ज्यादा लग रहा है। 107 चल रहा है, 105 107 के बीच में। 119 120 के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसको फोकस कर सकते हैं। जी, चलिए, ये बात क्योंकि चार्ट अभी देख रहा था तो एक स्टॉक याद आ गया। उस दिन एक दिन हम लोगों ने इंट्राडे पे सेल दिया था, उसका नाम था आईईएक्स, याद होगा आपको। अरे 100% सर। और उसके बाद से दबाव यहाँ पर बढ़ता हुआ लगातार आज भी 2.5%, आज भी 2.5% नीचे है, 187 पे आ गया सर। मतलब क्या कॉल थी वो। जिन लोगों ने प्रॉफिट उस दिन नहीं भी बुक किया होगा तो उनको बाद में भी अच्छे जो है यहाँ पर पैसे बनते हुए दिखाई देंगे। देखिए विपुल जी, मैं तो अपने डर की वजह से इसको, इस स्टॉक का नाम लिया है। किस डर की वजह से सर? लोगों को ये लगने लगता है कई बार कि मैं पूरी तरह से इसको मैनिपुलेटिव कर रहा हूँ, चला रहा हूँ। भैया मेरी ना तो इसमें होल्डिंग है। आपके सामने कॉल निकाली थी, दी थी, मेरा कोई नहीं है भाई।
ये नहीं आप प्रॉफिट दे रहा है, ये आपकी किस्मत है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है सर इसमें। तो ये लेवल यहाँ पर IEX को लेकर के हैं, और मैनिपुलेशन की तो सर संभावना ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। चलिए आगे जो है चलते हैं, कुछ एक और दर्शकों की टिप्पणियाँ सवाल लेते हैं। पूजा नंदा जी हैं, और उससे हमारी पहले एक दूसरा। टाइम हो गया, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, अगली अगली कॉल। चलिए, अगली कॉल है आपकी ओरिएंट सीमेंट। अच्छा, बहुत, ये सर सेक्टर बहुत अच्छे अच्छे लेकर के आ रहे हैं आप सर। ये सारे जो है ना, ये कब चल जाएंगे, बिल्कुल बिल्कुल एकदम कगार पे हैं जी सर। क्या टारगेट स्टॉप लॉस सर? टारगेट है इसका 265 रुपए के हिसाब से इमीडिएट टारगेट देखते हैं, और थोड़ा लंबा रखते हैं तो 275 रुपए का है ओवरऑल टारगेट। और स्टॉप लॉस यहां पर बनता है 245 रुपए का। तो मुझे लगता है कि चलना शुरू हो रहा है, अब आप ध्यान रखिए। चलना शुरू हो रहा है ओरिएंट सीमेंट। सीमेंट शेयरों में जान लौटती हुई आ रही है। अब ये कभी भी जो है ना, ये सेक्टर अब चलने की तैयारी में है, देखते हैं कब इसमें मतलब जो है ये रैली आती है। और ओरिएंट सीमेंट पे अभी 265 का पहला, अभी 253 54 के बीच में ट्रेड करता हुआ 254 आ गया देखिए। और ये रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है, चार्ट्स पे आप देख रहे हैं। तो 254 पे अभी चल रहा है, 11 रुपये ऊपर पहला टारगेट, और 21 रुपये ऊपर दूसरा टारगेट। 265 275 दो टारगेट यहाँ पर दिए गए हैं। तो अब तक हम जो दो ट्रेड पे जिस पे हमने बातचीत की है, पहला रहा NTPC। जो लोग अभी हमारे पास साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जब हमने पहली कॉल दी थी NTPC की, 300-350 लोग थे, अब 800 से ज़्यादा लोग हैं। तो NTPC पहली कॉल थी 355 370, उसको भी स्क्रीन पर दिखा दीजिए एक बार। यहाँ पर 355 370 ये जो है टारगेट दिए गए थे। स्टॉप लॉस इंट्राडे के लिए 340 रखा गया था, और वैसे 335 का स्टॉप लॉस NTPC के लिए। ओरिएंट सीमेंट जो अभी दिया गया है आपको, वो 265 पहला टारगेट, और 275 दूसरा टारगेट यहाँ पर निकल के आया है। 245 का स्टॉप लॉस। दो ट्रेड हो गए हैं, नज़रें हमारी लगातार यहाँ पर बनी हुई हैं। अगले ट्रेड के लिए भी हम जो है तैयारी में हैं कि जल्दी आएंगे, और उस पर आपको अपडेट करेंगे। लेकिन उस सबके बीच में लगातार जो सवाल आ रहे हैं उसको भी हम शामिल कर रहे हैं इस कार्यक्रम के अंदर। करें रवि सर, RK फोर्जिंग में क्या करें? ये है मानस नास्कर जी। RK फोर्जिंग 675 पे लिया हुआ है। अच्छा, आपने 675 पे आपने लिया हुआ है RK फोर्जिंग, और अभी चल रहा है RK फोर्जिंग 631 पे। सर 631 के आसपास चल रहा है, और 675 पे लिया हुआ है। आपकी सलाह क्या रहेगी इनके लिए? अभी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या करना चाहिए? अब देखिए, स्टॉक लीजिए, लेकिन मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस जरूर लगा के रखा करिए, क्योंकि देखिए इतना टूट जाए ना तो बड़ा दुख होने लगता है। अब 672 75 पे लिया, 632 चल रहा है। अब वही है, जंगल पे गए हैं, शेर आया सामने आ गया, अब क्या करेगा? जो करेगा शेर करेगा। वो वाली सिचुएशन मत रखा करिए अपने। आप ट्रेड कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से ट्रेड करें फिलहाल। अभी मैं जो छोटा एक स्टॉप लॉस दे रहा हूं वो है 625 का। अगर 625 कट जाता है तो चाल बदल लीजिए, राह बदल लीजिए, नया स्टॉक पकड़िए, लेकिन इस स्टॉक से दूरी बना लीजिए। वापस चलना शुरू हो जाएगा, ले लेंगे, कहीं छोड़ने वाले नहीं है। और जिद से ही काम करिए, जिद ही रखिए अपनी कि स्टॉक मार्केट पे काम करना है तो जिद से काम करना है, एक सनक के साथ काम करना है। इस समय अभी के हिसाब से मुझे लगता है आपको एक स्टॉप लॉस 625 का डाल लेना चाहिए। अगर वापस कट जाता है तो एग्जिट कर लीजिए, नहीं तो 645 या 650 के ऊपर निकलता है तो वहां पर क्वांटिटी को ऐड करिएगा। अभी ऐड करना नहीं है। 650 के ऊपर टारगेट वही रखिएगा 675, जिससे कि प्रॉफिट में सौदा निकल सके। चलिए, ये बात है। और इस सब के बीच में एक और बात है। एक और बात क्या है? ओरिएंट जरा सीमेंट लेकर के आ जाइए फटाफट स्क्रीन पर। कहाँ से ढूंढते हैं सर यार धुआंधार? ये देखिए, ये 251 52 53 पे था, 2-3 रुपये चल चुका। जहाँ जिस भाव से दिया गया था वहाँ से शानदार रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही, और नए उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ता हुआ। ये बिल्कुल नीचे का पॉइंट आप देख रहे हैं ना, वहाँ पे हम लोगों रवि जी ने आइडेंटिफाई किया, और वहाँ से अब रिकवरी आ चुकी है 2-3 रुपये की। 255 के आसपास अभी ट्रेड करता हुआ। पहला टारगेट जो है 265 का है, तो 10 रुपये अभी भी अपसाइड की गुंजाइश। दूसरा 275, स्टॉप लॉस 245, नीचे यहाँ से 10 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस दिया गया है। तो 4-4.25% की तेज़ी है, और दोबारा अपने नए उच्चतम स्तर की तरफ बढ़ता हुआ ओरिएंट सीमेंट का शेयर दिखाई दे रहा है 256 के आसपास पहुंचता हुआ। 4.25% से ज़्यादा की मजबूती। तो ये बातें यहाँ पर हैं। और इस बीच कुछ एक सवाल फटाफट लेते हैं, क्योंकि अभी 1:30 बजे
हमारे साथ शुभम शंखधर जी मुंबई से जुड़ जाएंगे, ज़रूर कोई बात है लेकर के। उससे पहले कुछ एक सवालों को और भी जगह दे देते हैं। जुबैदा खातून जी हमारी प्राइम मेंबर हैं और इनका सवाल है, सर आप दोनों को गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। करें प्लीज़ उस्ताद से आंसर दिलवा दें। तो उस्ताद साहब, HFCL के ऊपर सवाल है आपके लिए। 112 पे जुबैदा जी ने लिया हुआ है और जुबैदा जी जानना चाह रही हैं कि उस्ताद साहब इनका उत्तर दे दें। अभी 80 के, ओहो 80 का सर अभी थोड़ा सा लॉस में है ये। 112 की इनकी खरीद है, क्या करें सर, वेट करें या नुकसान बुक करें? देखिए मैम, थोड़ा सा तो आपको ये परेशान करेगा और बहुत लंबा इसमें चलने वाला नहीं है। आप 78 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, अगर उसके नीचे का क्लोजिंग आता है तब आप एग्जिट कर लीजिएगा। एग्जिट होके कहाँ जाना है? जाना है आपको IRB इंफ्रा पे। ध्यान रखिएगा, वहां डबल क्वांटिटी मिलेगी। अगर आज भी आप चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकती हैं, लेकिन आप चाहे तो 78 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस जरूर डाल के रखिएगा। और आपका नाम मैम इतना बढ़िया है, मुझे जब जुबैदा की आप जब जब आप नाम आपका ऐसा है कि मुझे जुबैदा फिल्म याद आती है, और उसके गाने बहुत ही प्यारे थे। बात सही है बिल्कुल। और सर, चूंकि आपने IRB इंफ्रा का जिक्र किया, IRB इंफ्रा फ्रेश बाई कर सकते हैं ना सर, क्योंकि ये यहाँ पर भी लोग काफ़ी पुराने भी फंसे हुए हैं, काफ़ी टाइम बाद, काफ़ी टाइम से ये चला नहीं है। तो क्या अभी फ्रेश बाई के लिए गुंजाइश है सर? अब थोड़ा फ्रेश पाई के लिए बिल्कुल गुंजाइश है, लेकिन बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। वो उनके लिए स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो एक ऐसे लेवल पर फंस गई है उस स्टॉक में जहां पे मोमेंटम नहीं आ रहा है और डाउन साइड है। लेकिन IRB इंफ्रा थोड़ा कंसोलिडेट करेगा, आपके लॉस को कम करेगा, प्रॉफिट की तरफ बढ़ाएगा। तो अगर लॉन्ग टर्म गोल है तो जरूर बाय करना चाहिए। ये बात है यहाँ पर। और इस बीच चूंकि बात आपने छेड़ी है IRB की, तो एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल ले लेते हैं। वो है एक शेयर और था, कहाँ गया जी, GMR एयरपोर्ट, सुब्रता दास जी ने पूछा है होल्ड करें या एग्जिट करें। सर ये मतलब बिल्कुल बॉर्डर पे आकर के धोखा देते हैं ये लोग। ये NHPC हुआ, GMR एयरपोर्ट हुआ, लगता है आया 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 ब्रेकआउट, अब तो क्रॉस हो गया, फिर उसके बाद से सुस्ती आती है। तैयार तो है काफ़ी लंबे समय से, क्या करें? अब जैसे सुब्रता दास जी भी कह रहे हैं, क्या टिप्पणी रहेगी सर GMR एयरपोर्ट को लेकर? देखिए, ये ऐसा स्टॉक है जो आपका पेशेंस बड़ा तगड़ा टेस्ट कर रहा है। कभी हाँ कभी ना किसी चाल पर चल रहा है, और स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिए 88 का। बने रहिए सर, जाएगा जाएगा, थोड़ा समय और लगेगा लेकिन चलेगा। 100 रुपए के लेवल्स जल्दी देखने को मिलेंगे। 100 रुपये के से जो है जल्दी लेवल देखने को मिलेंगे। दिलीप देशमुख कह रहे हैं द बोनस टेक क्वेश्चंस एट रैंडम, आवर क्वेश्चंस आर ऑलवेज लेफ्ट आउट। सर गुरुदेव आप अभी पूछ दीजिए, आपका सवाल आज ले लिया जाएगा। दिलीप देशमुख जी, नाराज़गी मत जाहिर कीजिए। और क्या रितेश देशमुख कह रही हैं कि रितेश यूट्यूब कह रहे हैं प्राइस पे क्वांटिटी इंक्रीज करें, आज आंसर करिए। सर सवाल समझ में नहीं आया, मतलब थोड़ा सा सवाल एक ही उसमें भेजिए, आपने जो सीरीज़ बनाई है ना, वो थोड़ा सा समझ में नहीं आया मामला। बैंकों पे काफ़ी सवाल है सर। सोनिया कुमारी जी कह रही हैं बैंक ऑफ इंडिया का शेयर 1,1000 शेयर लिया हुआ है, 112 आ गया है, होल्ड करूं या एग्जिट करूं, 4000 का लॉस हो रहा है। सर बैंक ऑफ इंडिया, अभी बैंक ऑफ इंडिया 112-13 के आसपास चल रहा है और इन्होंने 116 पे लिया है। मैम एक चीज़ तो है कि मतलब कोशिश ये कीजिए कि अब 2-3-4 रुपए का भी लॉस अगर बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो अब 1000 शेयर आपने लिया हुआ है। मैम सर क्या सलाह रहेगी? अब कह रहे हैं कि 4000 का लॉस हो रहा है। नहीं मैम, बिल्कुल आपका वाजिब है डरना, और बड़ी अच्छी बात है कि आप जागरूक हैं और अपने सवाल को पहले ही पूछ रही हैं। तो मैं यहाँ पर जरूर कहूंगा कि देखिए, वैसे तो ये स्टॉक ठीक लग रहा है। 110 का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, अगर उसके नीचे हिट होता है तो जरूर आपको पोजीशन बदलनी चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। वापस से एक बार को 118 के आसपास तक के भाव देखने को मिलेंगे। होल्ड करके रखिए, घबराने की जरूरत नहीं। होल्ड करके रखिए, घबराने की आवश्यकता नहीं है। डेली लाइफ हमारी एक और प्राइम मेंबर जो कि पुष्पा जी हैं, पुष्पा जी कह रही हर हर महादेव विपुल सर, और रवि सर हर हर महादेव। कह रही रवि सर से पूछना है कि सर जी, अच्छा 2-3 सवाल हैं, एक ही लाइन में उत्तर दीजिए सर। कह रहे हैं कि सर रेणुका शुगर, IOB और धनलक्ष्मी बैंक क्या इसमें बने रहना चाहिए या फिर लॉस में फंसी हूँ मैं काफ़ी टाइम से? इनमें कोई ऐसा है जहाँ से इनको लॉस बुक करना चाहिए सर? रेणुका शुगर, IOB और धनलक्ष्मी बैंक। देखिए, IOB को तो अभी आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन धन लक्ष्मी बैंक से आप एग्जिट कर जाइए, और दूसरी तरफ इसकी जगह पे चाहे तो महाराष्ट्र बैंक की तरफ आप जा सकते हैं। ठीक।
चलिए, जब शुभम जी हमारे साथ जुड़ जाए तो एक बार ज़रा बता दीजिएगा, तो ज़रूर कोई बात है का वक्त हो गया है। चलिए, इस बीच हमारे एक और दर्शक हैं, गब्बर इज़ बैक। मतलब मुझे लगता है इसके लिए भी बड़ी मेहनत कर लगती होगी कि मतलब नामकरण यूट्यूब चैनल का क्या किया जाए। गब्बर इज़ बैक पूछ रहे हैं कि आईओसी के ऊपर क्या करें। 105 शेयर इनके पास हैं, कह रहे हैं 151 रुपये के आसपास कब से अटका हुआ है। तो सर, इस बात को लेकर के ये परेशान हैं कि ये काफ़ी टाइम से इस पे अटका हुआ है। अब सर, आपका भाव क्या है ये तो बताया नहीं। 105 क्वांटी, अच्छा 105, 51, 68, 151.68 पे लिया हुआ है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है सर। क्या मतलब क्या करें सर, घबराहट से थोड़ी सी इनको हो रही है। देखिए, घबराइए नहीं, आप भी धक्का दे रहे हैं, हम आगे बैठ के खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 155 तो इमीडिएट और 165 आपके टारगेट अचीव होते हुए नजर आएंगे। तो सर, बस यही है कि सामने बैठे इंतजार करा रहा है, थोड़ा थोड़ा सा आ, थका रहा है, आंखों को दर्द हो रहा है, लेकिन बहुत से लोग पीछे से धक्का दे रहे हैं और बहुत से लोग आगे से खींच रहे हैं। कोशिश है कि एक बार को ये लेवल्स आपको अचीव होते हुए नजर आएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है सर, पेशेंस लेता है बट आपको धोखा नहीं देता है। पेशेंस लेता है, आपको धोखा नहीं देता है। इस बीच हमारे एक दर्शक का प्रश्न जो है वो मिस हो गया। चलिए कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। एक शेयर है सर, सरफराज साहब का, रेट गेन। आप अगर एक बार देखें कि क्या करना चाहिए। कह रहे हैं कि सरफराज साहब हैं, कह रहे हैं आप दोनों गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमस्कार। आपको भी बहुत बहुत नमस्कार सरफराज साहब। रेट गेन के 20 शेयर हैं 480 के भाव पर। 6 मंथ का इनका आउटलुक है सर, रेट गेन को लेकर के। अभी यहाँ पर जो भाव देखने को मिल रहा है वो देखने को मिल रहा है सर, चार करीब सौ छप्पन 456। बिल्कुल, क्या करना चाहिए सर अभी इनको, क्या सलाह रहेगी आपकी। सर, कुछ नहीं करना है, बस एग्जिट ही करना है, बिकॉज फिलहाल तो कोई अट्रैक्शन दिख नहीं रहा। गिरावट और बढ़ सकती, 400 से 380 के लेवल आ सकते हैं। तो बेटर है जो लॉस हुआ उसको कम वो करें और बुक कर लें। पूजा नंदा जी हैं, पूजा नंदा जी का भी वही सवाल है, एनएचपीसी को लेकर के है। लेकिन एनएचपीसी 1200 शेयर इनके पास हैं, हमारी प्राइम मेंबर भी हैं। 92 पे बाइंग प्राइस है और कह रही हैं होल्ड करें या पार्शली सेल कर दें, बिग लॉस। बिग लॉस हो रहा है, बात तो सही है, लेकिन मैम यहाँ पर अभी आप मतलब इस लेवल पे अगर आप नुकसान बुक करेंगी तो फिर बाद में चलेगा तो आपको अफसोस होगा। सर, क्या टिप्पणी रहेगी आपकी। देखिए, ये स्टॉक ना, मैंने बताया ना, कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो बहुत पेशेंस मांगते हैं, और ये स्टॉक ऐसा है जो कि आपका पेशेंस टेस्ट करा के ही आपको थका के, और जब आप हार मान लेते हैं तभी चलता है। फिलहाल अभी के हिसाब से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन पावर सेक्टर धीरे धीरे चल रहे हैं नीचे। 82 के जाने का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा। वापस 92 के ऊपर के आसपास के लेवल देखने में थोड़ा सा समय लगेगा। तो बने रहिए, इस सब स्टॉक में लॉस नहीं लिया जाता, प्रॉफिट में काटा जाता है, भले थोड़ा टाइम लगे। अच्छा सर, चूंकि ये पूरा हिस्सा जो है ना, जो करीब 40-42 मिनट का, वो हम रात को 8 बजे भी अपलोड होता है। मेरा सवाल और बहुत लोगों के सवाल आ रहे हैं कि क्या करंट सिचुएशन में क्या सेक्टर रोटेशन का समय है क्या। जैसे अब तक पोर्टफोलियो में बहुत अच्छे रिटर्न डिफेंस ने दिए या बाकी शेयरों ने दिए, कुछ एक शेयरों ने जिस पर आप जिक्र भी करते रहे। अभी यहाँ से अगर एक जो कुछ एक नतीजों को देख करके कोई स्ट्रेटजी बदलने की आवश्यकता है, या आपको लगता है ये जो शेयर कंसोलिडेट कर रहे हैं यही आपको अच्छे रिटर्न देंगे। अभी के लिहाज से क्या व्यू है आपका, ओवरऑल इन जनरल व्यू, क्या सलाह देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को आप। वैसे विपुल जी, देखिए, इस समय जो मार्केट की कंडीशन है ना, इसमें थोड़ा सा कैश पे रहना ज्यादा समझदारी है। थोड़ा सेक्टर एलोकेशन इस समय अभी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सभी जो है वो एक ऐसे लेवल पर कंसोलिडेट कर रहे हैं जिससे कि अब आगे आने वाले टाइम पे कौन सा सेक्टर चलेगा, ये थोड़ा सा आपको साफ साफ इंडिकेट होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे कि आप देखिए तो बैंकिंग भी अपनी रेस में है, और ऑटो सेक्टर यहाँ पर दूसरी रेस में खड़े हुए हैं। रेलवे काउंटर बहुत दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। डिफेंस इतना चल चुका है, इसलिए वो सेक्टर एलोकेशन में काम नहीं आएगा, वो आपका साथ नहीं देगा। लेकिन फार्मा सेक्टर यहाँ पर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। तो अभी मुझे लगता है जहां है वहीं स्थिति पे रहें, और धीरे धीरे करके जिन स्टॉक्स में प्रॉफिट आता है उनको थोड़ा थोड़ा निकाल के कैश इन हैंड रहें, जिससे जब अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उस पर वापस से एंट्री कर सके। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय सेक्टर लोकेशन से ज्यादा जरूरी है कि आपके जो स्टॉक्स हैं, जो प्रॉफिट में आ रहे हैं, जो लॉस में हैं, उन स्टॉक्स को थोड़ा मैनेज करने की कोशिश करिए। सर, हमारे हमजा एंड यमुना
हमजा एंड यमुना ब्रॉडकास्ट, बड़ा कठिन सा नाम बनाते हैं सर। रिलायंस पावर 3000 शेयर ले रखे हैं 70 रुपये पे, कह रहे हैं कि क्या एवरेज आज कर सकते हैं? अभी आज एवरेज करने के लिए क्या कोई सजेशन है सर आपका अभी करंट लेवल पे? नहीं, मेरे हिसाब से अभी करंट लेवल पे एवरेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप पोजीशन होल्ड है तो होल्ड रखिए, ऐसी कोई घबराने की भी बात नहीं दिखाई दे रही। हम्म, चलिए, तो घबराने की बात है। आज तीन, अच्छा, आज 3% भाग गया है, इस वजह से परेशान है। आज की रिकवरी काफ़ी शानदार, इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ। ओ, तो सर इस रैली में मतलब कुछ जान दिख रही है सर? देखिए, रैली तो है लेकिन ये 70 से ऊपर का लेवल सस्टेन नहीं कर पाएगा। हम्म, चलिए, ये बात है यहाँ पर। और इसके अलावा हमारे पास और कौन से प्रश्न भेजे गए हैं? जेके टाइप पे बात हो गई है पठान साहब, तो अब उसको अब रहने दीजिए, जब दोबारा कार्यक्रम अपलोड करेंगे तो आप देख लीजिएगा। इसके अलावा और कोई ऐसा शेयर जिस पे हमारे पास, जिस पर हमने डिस्कस, सर जियो फाइनेंस पे लगातार क्वेरीज हैं। हाँ, ये छूट गया। और ये मतलब जो हम देखते हैं तो रात में भी कई बार कमेंट आ रहे हैं, तो जियो फाइनेंस पे भी क्या करना चाहिए सर? और एक हमारे गुफ्फू खान साहब प्राइम मेंबर हैं, उनको भी जवाब दे दीजिए, उसके बाद से हम जो है आईपीओ सेगमेंट पे बातचीत कर लेते हैं। गुफ्फू खान साहब कह रहे हैं कृपा करके एक नज़र डालिए, रामकृष्ण आरके फोर्जिंग्स 680 पे लिया हुआ है इन्होंने, इसमें होल्ड करें या फिर एग्जिट कर लें? इन दोनों पे आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे सर। देखिए, आरके फोर्जिंग तो मैंने पहले भी बताया था कि इससे एग्जिट करना है, इस पे अभी आपको रुकना नहीं है, दूसरे स्टॉक्स की तरफ जाना है। जियो फाइनेंस की बात करें तो देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये टाइम आपका अब हो गया है थोड़ा सा, यहाँ पर टॉप आउट होने के चांसेस ज्यादा बढ़ गए हैं, और अभी गिरावट वापस से 290 तक की देखने को मिल सकती है। तो अभी चालू है, गिरावट चालू है, तो लंबे समय वाले तो होल्ड करके रखें, शॉर्टर पीरियड जो एंट्री करना चाहते हैं उनको थोड़ा यहाँ पर वेट करना चाहिए और धीरे धीरे करके बाय करना चाहिए। अपर सर्किट जी हैं हमारे, प्राइम मेंबर हैं, कह रहे हैं एक्सपर्ट तो बहुत हैं लेकिन दोनों सिंह साहब की जोड़ी करण अर्जुन की जोड़ी है। वाह वाह अपर सर्किट साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और शिपिंग कॉरपोरेशन पर इनका प्रश्न है सर, 228 पे लेके बैठे हुए हैं, कह रहे हैं कि शुड आई बुक लॉस? हमेशा प्राइस गिव अप कर देता है। ये बात सही है कि मतलब जो है लगता है चला चला चला, फिर थोड़ा सा छोड़ देता है। आज भी फिर अच्छे मोमेंटम 3.5% ऊपर ट्रेड कर रहा है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या करना चाहिए? इनकी 228 की खरीद है सर, 4 रुपये का नुकसान अभी हो रहा है, लॉस बुक करें या वेट करें? नहीं नहीं सर, लॉस बुक क्यों करना है, प्रॉफिट बुक करेंगे, वेट कर लीजिए, 335 के आसपास 340 के भाव आ जाएंगे, 240 के भाव आ जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बने रहिए, कोई डरने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो ये हमारे जो पड़ोसी मुल्क के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे ना, उनका डायलॉग था, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो घबराना नहीं है, होल्ड करके रखिए आप, तो यहाँ पर आपका वक्त आएगा।